तो एक करंट अफेयर्स का टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक का है ये कि कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या क्या हुआ है, और इस एआई को हम जब एग्रीकल्चर में लेके आते हैं तो उससे क्या क्या फायदा, क्या क्या एडवांटेज होता है, इस बात को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखो पहले हम एक चीज ये देखेंगे कि भाई कृषि क्षेत्र का इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। तो कुछ डेटा से रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए, यदि आप जो मोटा मोटा मेन डेटा होता है उसको देखना जरूरी होता है। जैसे देखो कृषि क्षेत्र का यदि देखोगे आप तो इसका आप ये देखो कि जीडीपी में इसका क्या रोल है। ठीक, जो भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें कितना रोल है, तो इसमें इसका अप्रॉक्स 13 से 14 से 15% के लगभग योगदान है। मतलब देश के जो जीडीपी का उत्पादन होता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान है 14 से 15%। ठीक, अब देखो उसके बाद होता क्या है, जो भाई देश में ये एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का साधन कृषि कितना बड़ा है, ये रोजगार का कितने लोगों को ये सेक्टर रोजगार दे पाता है। यदि आप रोजगार देखोगे तो रोजगार में आप देखोगे तो 45 to 50% के लगभग ये एम्प्लॉयमेंट देता है। देखो ये बहुत कितनी बड़ी कंट्राडिक्टरी बात है कि इसका रोजगार में है 45 से 50%, मतलब इतना परसेंट लोग जो रोजगार के साधन के रूप में ये कृषि को अपना काम करते हैं, लेकिन जीडीपी में कितना रोल है, केवल 13 से 15%। ठीक, ये रोजगार हो गया, जीडीपी हो गया। तीसरा आप यदि डेटा देखोगे कि भाई मतलब जो एक्सपोर्ट होता है, जो आपका निर्यात होता है, निर्यात में इसका कितना योगदान है, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट में क्या कंट्रीब्यूशन है उससे उसका एक ये डिपेंड करता है कि वर्ल्ड में उसका कितना बड़ा एक मार्केट बना होगा, वर्ल्ड में उसका क्या पोजीशन है। यदि वो एक्सपोर्ट रोक देगा तो जैसे कि देखो अमेरिका कितनी बड़ी कंट्री है, वो टाइम पे उठता है, क्या करता है, सैंक्शन लगा देता है। क्यों, इसकी वजह क्या है, क्योंकि अमेरिका हर एक फील्ड में सुपीरियर है। तो यदि वो सैंक्शन लगा देता है तो उससे क्या होता है, जो अदर कंट्री होती है वो इम्पैक्ट हो जाता है। जैसे कि आप ये देख लो, ये नॉर्थ कोरिया हो गया या रशिया हो गया या ईरान हो गया, इन तीनों कंट्री के साथ अमेरिका ये बोल रखा है कि भाई कोई तुम इसके साथ ट्रेड करोगे, कोई तुम इसके साथ किसी भी तरह के इकोनॉमिक रिलेशन, आर्थिक संबंध रखोगे तो हम तुम पे सैंक्शन लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो अमेरिका का एक वर्ल्ड में बहुत बड़ा एक उसका एक पोजीशन है, उसका एक पहचान है। तो वो किसके थ्रू होता है, तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, वो उसके एक्सपोर्ट के थ्रू होता है, इस सब के थ्रू होता है। तो उसी संदर्भ में हम मानते हैं जो हम निर्यात में कृषि का क्या योगदान है, उससे एक देश का एक मतलब एक कह सकते हैं कि उसका एक पोजीशन या उसका एक पर्सनैलिटी डिसाइड होता है। ठीक, निर्यात जैसे कि आप देखो ये अभी रशिया यूक्रेन का, मैं इस अभी तो एआई दिखा रहा हूँ लेकिन हम थोड़ा सा इधर उधर दिखा के आपको एक एग्जांपल क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि देखो रशिया और यूक्रेन का लड़ाई हुआ, तो जो यूक्रेन है वो बहुत बड़ा एक जो फूड प्रोडक्ट होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है, उसका बहुत बड़ा एक निर्यातक देश है। ठीक, तो आप जब देखोगे तो यूक्रेन जो काला सागर है उससे होते हुए ये आपका बास्फोरस स्टेट से तुर्की जब आप मैप देखोगे तो उसमें तुर्की होते हुए इधर ही आता था। और जो अफ्रीका कंट्री है, अफ्रीका कंट्री में फूड का प्रोडक्शन उतना होता नहीं है, तो वहाँ पे अलग अलग तरह की समस्या है। सबसे बड़ा फूड का समस्या है, और उससे क्या होता है, माल न्यूट्रिशन, ये सब कुपोषण, इस सब तरह की समस्या होती है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए बहुत बड़ा वो जरूरी था, लेकिन जब दोनों के बीच में लड़ाई हुआ तो रशिया ने ब्लैक सी को कैप्चर कर लिया, बंद कर दिया, और यूक्रेन के ऊपर मतलब बहुत तरह से रशिया ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, रास्ता को ही बंद कर दिया, चल जाने ही नहीं दिया उसका फूड प्रोडक्ट से, जो फूड प्रोडक्ट जो खाद्यान्न पदार्थ था उससे। तो उससे देखो अफ्रीका में क्या प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। तब एक ग्रेन एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम, तो जिससे बोला था भाई कुछ दिन का टाइम दे दो, तुम जाने दो इसको, क्योंकि इससे दुनिया इम्पेक्टेड होता है।
तो फूड प्रोडक्ट का योगदान कितना है मतलब निर्यात में, उससे देखो क्या डिसाइड होता है। तो उसी तरह से यदि आप इंडिया का टोटल निर्यात देखोगे तो एग्रीकल्चर का लगभग 13-14% देखिए डेटा में मैं 13-14% इसका आपके जो टोटल एक्सपोर्ट होता है, टोटल एक्सपोर्ट में आप अलग अलग प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें किसी प्रोडक्ट जो होता है एक्सपोर्ट उसका योगदान है आपका 13 से 14%। ठीक, अब देखिए यदि आप कृषि क्षेत्र का यदि ग्रोथ रेट देखोगे तो ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट समृद्धि दर कितना है। देखिए जब आप 2022-23 फाइनेंशियल ईयर देखोगे या 23-24 देखोगे, ये फाइनेंशियल ईयर देखो जो कोविड ड्यूरिंग द कोविड के समय जो इम्पैक्ट हुआ ऑल ओवर, तो मतलब सभी सेक्टर जो इम्पैक्ट हुआ उसका यदि प्रभाव देखोगे तो कृषि का योगदान, जबकि एक एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा था जो कि कोविड के टाइम में भी उसमें ग्रोथ रेट पॉजिटिव था, आगे बढ़ रहा था। अदर सेक्टर में नेगेटिव चला गया था क्योंकि सारे काम धंधा ठप हो गया था, तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहते, तो ग्रोथ रेट होगा कैसे। लेकिन कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें कि ग्रोथ रेट था, पॉजिटिव डायरेक्शन में था। ठीक, तो एक 1.3% के लगभग ये ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक, लेकिन गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो है कि भाई इसके ग्रोथ रेट को हमें 4%, 5% इसके लगभग में लेके जाना है, ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। अरे मान ले कि ग्रोथ रेट मतलब क्या, इस साल 24-25 में 500 का प्रोडक्शन हुआ है, तो इसको इस 4-5% के रेट से इसको बढ़ा के एक नेक्स्ट ईयर में बढ़ाना है। ठीक, तो ये हो गया ग्रोथ रेट हो गया, समझ गए। मेन यहाँ पे कंट्राडिक्टरी बात यह है कि जब भाई आपका रोजगार 40 से 45% आपका है, लेकिन जीडीपी में इसका रोल इतना ही। कृषि क्षेत्र, कृषि, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एलाइड। ठीक, अब हम यहाँ पे हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये तो आपको एक डेटा बताती है। अब देखो जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, पॉलिसी यदि आप देखोगे तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि जो भाई हमें जो एग्रीकल्चर है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को इसको बढ़ाना है। ठीक, जो एम्प्लॉयमेंट है या रोजगार है, इस रोजगार में जो एग्रीकल्चर के अंदर जो एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। एक खेत है, उसमें 2 लोगों का काम है, अब उसके बदला में 5 आदमी उसमें काम कर रहा है, क्योंकि बाकी के 3 आदमी के पास कहीं रोजगार ही नहीं है, तो वो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, जो काम 2 आदमी कर सकता है वो 5 आदमी कर रहे, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट का जो 45% जो एम्प्लॉयमेंट लगा है ना, तो उस एम्प्लॉयमेंट जो उस पर डिपेंडेंट है उसको एक बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना है। ठीक, अब ये 45-50% जो इसमें लगा हुआ है, लोग लगा हुआ है, इसको बेटर देना है। मतलब क्या हो गया कि भाई इसको मान ले कि एलाइड सेक्टर जैसे फूड प्रोसेसिंग, जो आपके खाद्य प्रसंस्करण है उसमें लगाना है। ठीक, अब देखो ये इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट, उसके बाद हम एआई पे आ जाएंगे। एआई का क्या रोल होगा खाद्य प्रसंस्करण। अब देखो जैसे कि आपका ये हो गया गेहूं का उपज हो गया। ठीक, अब ये किसान क्या करता है, डायरेक्ट गेहूं बेच दिया। ठीक, डायरेक्ट बेच दिया, इसको 2300-2400 मिल गया। लेकिन यदि हम इसको फूड प्रोसेसिंग में चले जाए, ठीक, या फूड प्रोसेसिंग इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, मान ले इसको हम वैल्यू एडिशन में चला जाए, यही किसान जो है इस गेहूं से क्या आटा बना ले, ठीक, सूजी बना ले, ठीक, ये सब चीज बना ले। इससे आटा से क्या बना ले, जो मतलब जो आपका जो वो होता है, क्या कह सकते हैं, बेकरी का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक, वो बना ले। ठीक, उससे क्या होगा, ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो इधर हम लगा देंगे, तो उससे इन लोगों का क्या रोजगार मिल जाएगा। तो जो 45-50% जो अननेसेसरी लगे हुए हैं उससे उन लोगों को क्या हो जाएगा, एक ये इस वैल्यू एडिशन के थ्रू इसमें रोजगार मिल जाएगा। इससे क्या होगा, किसान का इनकम बढ़ेगा, आमदनी इससे किसान का बढ़ेगा, आय बढ़ेगा। जो पर कैपिटा इनकम कहते हैं, पीसीआई कहते हैं,
पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। 500 रुपया आमदनी हो रहा है तो वो मतलब 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चीज है। अब हम लेके आते हैं मेन टॉपिक पे। जो आपका मेन टॉपिक है एआई। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखोगे तो कृषि के क्षेत्र में क्या इसका योगदान हो सकता है और ये कैसे कृषि क्षेत्र को बेटर बना सकते हैं। अब देखो कृषि क्षेत्र को बेटर बनाने के लिए क्यों जरूरी है वो तो आप देख लिए, क्योंकि 45-50% भाई एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और जीडीपी में 14% है। एक्सपोर्ट में इसका ये रोल है। तो वैल्यू एडिशन कितना होता है, बहुत कम, 2 से 3% इतना वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो ये सब चीज है, तो हम कृषि के क्षेत्र को इसको और हम बेहतर बनाएंगे। इससे क्या होगा, किसान की आमदनी बढ़ेगी। ठीक, किसान की आमदनी बढ़ेगी। दूसरा, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है, जो ग्रामीण रोजगार का साधन है, वो उसको गाँव में ही मिल जाएगा। मान लीजिए कि आप ये आपका जो एग्रीकल्चर बेल्ट है, जो कृषि क्षेत्र है, जैसे ग्रीन रेगुलेशन का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यदि वैल्यू एडिशन को और हम बढ़ाएं तो किसानों के पास में या फिर आप गंगेटिक प्लेन में आ जाइए, गंगा के मैदान में आ जाइए, उस क्षेत्र में यदि हम एग्रीकल्चर के अंदर और बहुत सारे चेंजेस लाए तो जो ये एम्प्लॉयमेंट जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो भाई 2 आदमी मतलब 5 आदमी लगा हुआ है, उस 3 आदमी को हम इधर एम्प्लॉयमेंट ग्रॉस वैल्यू एडिशन के थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट करेंगे तो कृषि से क्या हो जाएगा, आमदनी बढ़ जाएगा और लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब रोजगार मिलेगा तो उससे क्या होगा, जो लोग माइग्रेशन होकर बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और माइग्रेशन से जो शहर में जो अलग अलग तरह की जो समस्या होता है वो नहीं होगा, क्योंकि उसको लोकल स्तर पे अच्छा रोजगार का साधन मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका मेन हो गया। अब देखिए एआई का क्या रोल है। अब देखिए एआई का, अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए ये आपका क्या हो गया, एक आपका ये एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, खेत हो गया। ठीक, अब इस खेत में हम करते क्या, सबसे पहले ये किसान है, ये किसान गए, सबसे पहले इस खेत को क्या करते, तैयार करते, तो इसकी जुताई होती है। ठीक, जुताई होती है, समझ गए। जुताई के बाद क्या होता है, इसका भाई जरूरत है तो फिर उसके बाद यदि इसमें आर्द्रता नमी नहीं है तो वो थोड़ा सा पानी का भी छिड़काव करते, तो सिंचाई हल्का सा भी करते हैं। वो डिपेंड करता है जो किस तरह का फसल आप लगा रहे हैं। ठीक, उसके बाद इसमें आप बीज लगाते हैं। ठीक, ये बीज दिए, पौधा हो गया। पौधा के बाद क्या करते हैं, इसमें सिंचाई होता है और सिंचाई के बाद इसका क्या होता है, कटाई होता है। ठीक, कटाई के बाद क्या होता है, कटाई के बाद क्या होता है, इसको स्टोरेज करते हैं। ठीक, भंडारण करते हैं, भंडारण करते हैं या फिर इसको मार्केट में हम बेचते हैं। तो ये आपका ये कृषि का स्टेज है। ठीक, अब ये स्टेज के बीच में जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या करते, कभी कभार यदि किसान अपने इस खेत में सिंचाई, इसके बीच में क्या करता है, खाद की जरूरत होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है जरूरत, पेस्टिसाइड जो कीटनाशक की जरूरत होती है, समझ गए। तो ये आपका एक क्या हो गया, कृषि का एक साइकिल हो गया। तो आप देखिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम किस किस तरह कर सकते हैं। देखिए अब जब पहला हम ये बता रहे हैं कि आपके खेत के अंदर जो आपका सॉइल है, जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी का क्या गुणवत्ता है, गुणवत्ता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट कितना है। जैसे कि मान लीजिए माइक्रो और मैक्रो जो कंपोनेंट जो आपकी मिट्टी के अंदर होते हैं, जो मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, जिससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, खेती की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपने सॉइल की क्वालिटी को हम जांच सकते हैं, पता चल सकता है। ठीक, उसके बाद उस सॉइल के अंदर आर्द्रता कितना है, आर्द्रता या उसके अंदर नमी कितनी है सॉइल में, वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पता कर सकते हैं, एआई के थ्रू। ठीक, एआई के थ्रू हम इसमें क्या पता चलेगा कि भाई इस सॉइल के अंदर, इस फील्ड में भाई आर्द्रता कितनी है, आर्द्रता कितनी है। यदि हमें आर्द्रता पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा भाई इस फसल के लिए 5 लीटर पानी की जरूरत है। हमको यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पता चल गया तो भाई इसमें आर्द्रता इतनी है, तब हम
आर्द्रता के थ्रू जो मॉइस्चर जो होना चाहिए वो 2 लीटर पहले से इसमें इस है, तो हम 3 लीटर ही यूज करेंगे, क्योंकि 2 लीटर इसके इस मिट्टी के अंदर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पता चल गया, तो हम 3 लीटर ही यूज करेंगे। इससे क्या होगा, जो हम पहले 5 लीटर पानी का यूज करते थे, जस्ट एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 5 लीटर पानी का यूज कर रहे थे, उसके जगह हम 2 लीटर का 3 लीटर का यूज करेंगे। उससे क्या होगा, जो खेत की इफिशियंसी बढ़ेगी, मतलब जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल होगा, समझ गए? पर ड्रॉप मोर क्रॉप का फुलफिल होगा, मतलब वाटर का पानी का बहुत इफिशिएंट यूज कर पाएंगे। उससे क्या होगा, जल का संरक्षण होगा, ठीक, जल का संरक्षण होगा, जो आपका भौम जल स्तर जिसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं उसका भी संरक्षण होगा, क्योंकि यदि यहाँ पे हम ट्यूबवेल लगा के पानी निकालते हैं, इस यहाँ पे ट्यूबवेल निकाल के पानी निकालते हैं और हम ट्यूबवेल से 50 लीटर इसमें पानी डालते हैं, यदि हमें पता है कि जो भाई इसमें हमें 30 लीटर पानी ही देना है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि इसके अंदर कितना मॉइस्चर है वो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पता चल गया, तो 30 लीटर ही इसमें पानी देना है, तो हम 30 लीटर ही यहाँ से निकालेंगे, 50 लीटर नहीं निकालेंगे, जो पानी का अपव्यय होता है वो नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, आपका ग्राउंड वाटर का संरक्षण होगा, ग्राउंड वाटर का संरक्षण होगा, वाटर का एफिशिएंटली यूज करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी फसल की भी मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और बेटर यील्ड आएगा, बेटर प्रोडक्टिविटी उसके अंदर आपका आएगा, ठीक। अब देखिए सिंचाई के स्तर पर हम ये कर सकते हैं, जो आपका ये ड्रिप इरिगेशन होता है, जो स्प्रिंकलर होता है, ठीक, इस सब तरह का जो इरिगेशन होता है उसके थ्रू भी हम पानी का संरक्षण करते ही करते हैं, लेकिन यदि उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, उसे पता रहेगा, ये मशीन से पता रहेगा, ये मशीन है, इसके थ्रू आपका पानी ऐसे 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 करके आ रहा है आपकी ये खेत में, ठीक। अब यदि यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि भाई इस खेत में कितना पानी देना है, 10 मिनट ही चलाएंगे तो इस खेत के लिए पानी की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी, ठीक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पे काम करता है, डेटा पे काम करता है, ठीक। तो आपका बेटर वाटर का एफिशिएंसी आएगा, समझ गए? दूसरा चीज क्या है, तो अब चलिए पानी पे हम डिस्कस कर लिए, अब हम आपको दूसरा देखते हैं, जो आपका खाद उर्वरक, ये जो आप यूज करते हैं खेतों के अंदर, यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डाटा के थ्रू हमें ये पता रहेगा कि भाई इसमें हमें कितना खाद देना है, ठीक, कितना खाद देना है। उसके बाद जो आपका खेत के अंदर जो आपके जीवाणु होते हैं, अच्छे जीवाणु होते हैं, जो खेत की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, ठीक, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है उसको क्या करता है, खाकर फिर उससे जो पोषक तत्व निकलता है वो खेत की शक्ति को बढ़ाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमें ये पता रहेगा जब भाई इस खेत के अंदर इतना ही खाद डालना है, ठीक। इससे आपका क्या होगा कि मैक्रो, इस खेत के अंदर मैक्रो और माइक्रो दोनों कंपोनेंट कितना है, तो उससे हमें पता चलेगा जो खाद का हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इससे क्या होगा, खाद की इफिशियंसी आ जाएगी, तो खाद इफिशियंसी आ जाएगी तो जो गवर्नमेंट का सब्सिडी में खर्च होता है, वो खर्च कम होगा, ठीक, क्योंकि भाई इस खेत में पहले लगता था 5 केजी यूरिया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें पता चला जो भाई इसके अंदर यूरिया की जरूरत उतना नहीं है, 3 किलो ही यूरिया की जरूरत है, तो 2 किलो यूरिया का बचत हो गया, ठीक। तो उससे क्या, किसान की लागत भी कम होगी, सरकार की सब्सिडी भी कम होगी, सरकार के पास ज्यादा रेवेन्यू बचेगा, फिर उसको अलग अलग कार्यों में वो खर्च करेगा, ठीक। अब किसान की इससे प्रोडक्टिविटी भी आएगी। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यदि आपके खेत के अंदर कौन कौन सा मतलब जो खरपतवार होता है, जिसके लिए आप पेस्टिसाइड का, कीटनाशक का आप यदि यूज करते हैं, तो ये खेत में आप जब देखते होंगे तो कुछ ऐसे भी खेत में पौधों के साथ उग जाते हैं जो उस खेत के पोषक तत्वों को खत्म करता है। तो जो पौधों के लिए, जो आपके प्रोडक्ट के लिए जो पोषक तत्व होना चाहिए वो जो खरपतवार है वो खा जाता है। तो लेकिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, उसके मदद से क्या करेंगे, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मतलब टेक्नोलॉजी के मदद से हम क्या करेंगे, इस खेत के अंदर
कौन सा खरपतवार सहायक है पौधों के लिए, ठीक, कुछ खेत के लिए सहायक भी तो होता है ना, और कौन सा सहायक नहीं है, इसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो एक प्रिसाइज टारगेट के थ्रू हम उस खरपतवार को नष्ट करेंगे, कीटनाशक का यूज करेंगे। तो कीटनाशक को हम इफिशिएंटली यूज करेंगे। उससे क्या होगा कि जब हम इफिशिएंटली हम इसको यूज करते हैं तो आपका एक तो खर्च कम हो गया, कीटनाशक पे जो खर्चा हो रहा है वो आपका कम हो गया। जो फसल आपका में ज्यादा कीटनाशक का यूज करते हैं तो उससे हेल्थ पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, वो भी कम हो जाएगा। दूसरा, आप देखते होंगे जो हम एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप इसमें जो यूरोपियन है या वेस्टर्न कंट्री है, वो बहुत तरह का टेक्निकल बैरियर लगा देता है कि भाई आप अपने खेत के अंदर बहुत कीटनाशक ऐसे पेस्टिसाइड को यूज करते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टेड है, हेल्थ के लिए बहुत मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए हम एक्सपोर्ट आपके यहाँ का प्रोडक्ट नहीं लेंगे। ठीक, ये टेक्निकल बैरियर लगाता है ना टाइम टाइम पे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। कभी आप सुने होंगे आम के लिए, कभी आम जो आपका आम का जो मैंगो का एक्सपोर्ट करते हैं उस पर लगा देता है एसपीएस के नाम पे, मतलब ये क्या कह सकते हैं, जो सेनेटरी फाइटोसेनेटरी जो होता है उसके नाम पे वो लगा देता है, समझ गए। तो हम यदि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इफिशिएंटली यूज करें तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सबूत रहेगा जो दिखा सकते हैं। तो हमारे ये एक तरह से, वैसे वो वेस्टर्न कंट्री बदमाशी बतियाता है, वो अपनी जगह पे बदमाशी बतिया रहा है, ठीक, लेकिन हम इसको यूज करके हम खर्चा भी कम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में भी हम और कंपटीटर अच्छा बन सकते हैं। ठीक, तो खाद और उर्वरक का हो गया, समझ गए, पानी का हो गया, वाटर का हो गया, समझ गए। आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से जो पोस्ट हार्वेस्ट होता है उसको बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, समझ गए। पोस्ट हार्वेस्ट जो मतलब जो आप फसल की कटाई करते हैं उसके बाद हम बेटर उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तीसरा देखो, जो अभी आप देख रहे होंगे एक अभी जैसे अभी फसल कटाई का टाइम है, तो आप देख रहे होंगे कि बारिश हो रहा है, कभी ओले बारिश हो रहा है, कभी बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, मतलब ये सब चल रहा है। तो उससे किसान की क्या हो रहा है, फसल खराब हो रहा है, फसल खेत में लगे हुए हैं, खराब हो रहा है। लेकिन यदि हम जो वेदर फॉरकास्टिंग में हम मतलब बहुत एग्रीगेट पे पहुंचे, मतलब कि भाई फलाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस डेट को इस टाइम पे बारिश होने वाला है, तूफान आने वाला है, तो उससे क्या होगा, किसान अपनी फसल को बहुत इजीली उसको मैनेज कर सकता है, उसको समय पे कटाई कर सकता है, उसको समय पे तैयार कर सकता है। ठीक, तो इससे किसान का मदद बढ़ेगा। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना हम ये यूज बताए हैं। बाकी इसको जब हम डिटेल्स एनालिसिस और करेंगे तो फिर हम इसको आगे भी एनालिसिस ये देख सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट या फिर भंडारण के स्तर पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज कर सकते हैं, जो भाई इस फसल के लिए इतना टेम्परेचर का जरूरी है। जैसे आलू का हो गया जो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, तो इसके लिए इतना टेम्परेचर का ही जरूरत है। तो उससे क्या होगा कि आपका बिजली का बचत होगा, बिजली की पावर का बचत होगा। तो उससे पावर का बचत होगा तो आपका जो पावर का खर्चा ज़्यादा होता है उससे इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, वो कम हो जाएगी। ठीक, उसके बाद मार्केटिंग में हम बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज कर सकते हैं, किसान के मार्केट को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इट इज जस्ट एज ए डेमो वीडियो, तो इसीलिए हम अभी इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी और भी हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।